हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिर से टॉप 10 न्यूज़ ऑफ टुडेज क्विज, है ना। जो डेली करंट अफेयर्स की हम क्विज करते हैं, अभी हम फिर से कर रहे हैं। अभी 3 दिन का गैप हो गया था, बट कोई नहीं, हम आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके। So question first, which alliance won a sweeping victory in the Bihar Assembly elections? So हाल ही के में क्या, कल ही जो है, यानी कि 14 नवंबर को बिहार की इलेक्शंस तो पहले हो चुके थे, पर कल क्या हुई थी कल पता चला कि इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो किस कौन जो है वो विनर रहा। तो बेसिकली हमें पता है कि एनडीए जो है वो विनर है। एनडीए जो है वो विक्ट्री हासिल करी है एनडीए ने। और कितनी सीट से करी है, टोटल बिहार असेंबली की सीट्स हैं 243, और 243 में से 202 जो हैं वो एनडीए को मिली हैं। कितनी मिली, 202 एनडीए को मिली हैं। और जो अदर पार्टीज हैं उनको 41 सीट्स मिली हैं 243 में से, है ना। अदर पार्टीज को 41 सीट्स मिली हैं, और 243 जो 202 जो है वो एनडीए को मिली है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स कोर्ट टू होल्ड वर्चुअल हियरिंग्स इन दिल्ली? क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो कोर्ट है अभी दिल्ली में वर्चुअल हियरिंग्स की जाएंगी, मतलब कि ऑनलाइन हियरिंग्स की जाएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को निकाला कि जो सारे कोर्ट्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, वो वर्चुअल हियरिंग्स करेंगे अभी दिल्ली में, जस्ट बिकॉज ऑफ सीवियर एयर पॉल्यूशन। क्योंकि दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है, यानी कि ए क्यू आई लेवल है, वो कितना है, 400 प्लस है। कितना है, 400 प्लस ए का ए क्यू आई लेवल है। जो दिल्ली की एयर क्राइसिस है वो वर्सन्स होती जा रही है, यानी कि और भी ज्यादा से ज्यादा खराब जो होती जा रही है। तो सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ लिमिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी ऑर्डर निकाला है कि जो कोर्ट्स हैं वो वर्चुअल हियरिंग करेंगे दिल्ली में। ओके। नेक्स्ट, वेयर डिड द मेजर ब्लास्ट अकर दैट किल्ड 9 ड्यूरिंग एक्सप्लोजिंग हैंडलिंग? सो अभी रिसेंटली में ही क्या हुआ है, एक मेजर ब्लास्ट हुआ है जिसमें कम से कम 9 लोग जो हैं वो मारे गए उस एक्सप्लोजिव में। तो ये कहाँ पे हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। ठीक है, नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। और ये जो इंसिडेंट, ये कैसे हुआ, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ था ड्यूरिंग फॉरेंसिक वर्क, मतलब जब वो फॉरेंसिक का काम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हो गया। और साथ ही साथ 9 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और मैनी ऑफ जो पीपल, मतलब डजन्स लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए। नेक्स्ट, इंडिया इज currently in FTA talks with which reason? So इंडिया जो है वो currently अभी FTA talks में है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। अभी जो रिसेंटली में जो इंडिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स में है। विथ विच रीजंस के साथ, कौन से रीजंस के साथ है? सो बेसिकली वो है यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन के साथ। और इसके साथ साथ सिर्फ यही दोनों नहीं है इसका पार्ट, इनके साथ साथ ओमान एंड न्यूजीलैंड भी है। ओमान और न्यूजीलैंड भी है ना। और साथ में चाइल एंड पेरू भी है। ठीक है, तो ये 4 और रीजन्स जो हैं वो इसका पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, और ओमान एंड न्यूजीलैंड एंड चाइल एंड पेरू। और कनाडा के भी चांसेस हैं कि वो इस एफटीए टॉक का पार्ट हो सकती है, पर कनाडा के चांसेस हैं, अभी कनाडा नहीं पार्ट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, द विजयवाड़ा सिंगापुर डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम्ड आफ्टर हाउ मेनी यस? सो विजयवाड़ा से सिंगापुर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो कितने सालों बाद रिज्यूम हुई हैं, वापस आई हैं? वो बेसिकली वापस आई हैं 7 years बाद। कितने टाइम बाद, 7 साल बाद वापस आई हैं। और ये जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होंगी 3 times वीकली, मतलब कि एक हफ्ते में 3 बार जाएंगी विजयवाड़ा से सिंगापुर, है ना। 3 times वीकली ये फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट होंगी। देन नेक्स्ट, द भागीदारी उत्सव celebrates the culture of which community?
मतलब किस कम्युनिटी का जो ये कल्चर है ये सेलिब्रेट होता है, भागीदारी उत्सव सेलिब्रेट करता है किस कम्युनिटी के कल्चर को। सो बेसिकली ये सेलिब्रेट करता है हमारे जनजातीय भागीदारी उत्सव। अच्छा, इस भागीदारी उत्सव को हम क्या कहते हैं? जनजातीय, जनजातीय, है ना, जनजातीय भागीदारी उत्सव है ये। और ये सेलिब्रेट करते हैं हम कौन से कल्चर को? ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, ये इधर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए सेलिब्रेट होता है। और ये क्यों हुआ? ताकि इन, और ये कहाँ पे हुआ? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि ऑनर कर सके, ऑनर दे सके। किसको ऑनर दे सके? जो अभी हमें रिसेंटली में पता है ना, 9 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनको ऑनर देने के लिए, है ना, बिरसा मुंडा की जो 150th एनिवर्सरी थी उनको ऑनर देने के लिए ये जो जनजातीय भागीदारी उत्सव है वो सेलिब्रेट हुआ है। कहाँ पे हुआ? यूपी में सेलिब्रेट हुआ है। ओके, द नेक्स्ट, विच टीम्स विक्ट्री वॉज प्रेज्ड बाय द स्टेट कैबिनेट? तो स्टेट कैबिनेट ने किस टीम की विक्ट्री की तारीफ करी है, प्रेज किया है? तो बेसिकली इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम, है ना। हाल ही में इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती है और इन्हीं को अभी क्या प्रेजल मिला है, मतलब प्रेज किया गया। द नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉमन पब्लिक कंसर्न रिगार्डिंग बैंक्स टुडे? आज के टाइम में, अभी के आज में कॉमन पब्लिक कंसर्न क्या है बैंक से रिलेटेड? देखो, एक तो हम साइबर रिस्क भी कह सकते हैं, है ना। रिसेंटली साइबर रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है। बट हम और बताएं तो और ये है कि देखो, ऑप्शन सी, वेदर बैंक्स आर ओपन ड्यू टू सैटरडे हॉलीडे और नॉट, मतलब लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सैटरडे को बैंक ओपन है या नहीं है, उन्हें कंफर्म नहीं रहता है, उन्हें नहीं पता रहता है, तो कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, है ना। तो ये एक रीजन है जो पब्लिक कंसर्न है रिगार्डिंग की बैंक टुडे, और एक साइबर रिस्क भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अ मेजर फायर ब्रोक आउट इन विच सिटीज इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस? अभी रिसेंटली में एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस में आग लगी थी, तो वो जो आग लगी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस है वो किस सिटी से बिलोंग करता है? सो बेसिकली वो बिलोंग करता है कोलकाता से। कहाँ से बिलोंग करता है? कोलकाता से बिलोंग करता है। और इसके लिए ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन निकला है कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस में आग लगी थी और कितनी, कम से कम 300 प्लस शॉप्स जो हैं वो इस आग से, जो है, जो ये फायर ब्रोक आउट हुआ था, इस आग से क्या हुई थी? अफेक्ट हुई थी, है ना। कितनी हुई थी? कम से कम 300 प्लस शॉप्स, ठीक है। द नेक्स्ट, पीएम मोदी रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? अभी पीएम मोदी ने रिसेंटली में किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है? तो उन्होंने रिव्यू किया है हमारे जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन था उसकी, उस प्रोजेक्ट को भी रिव्यू किया है। और इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है 9 पॉइंट के करोड़ सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट है। कितना है? 9 करोड़, 9.7 के करोड़ इन्वेस्टमेंट है इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में। ओके, नाउ ओके, सो अब आपका काम ये है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट राइट आउट ऑफ 10 एंड हाउ मेनी यू डिड रॉन्ग। ओके, सो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।